मैं डॉक्टर के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारत का भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिट्टी संसाधन, सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स में हमने पहले बात की भारत की मिट्टियों के प्रकार और भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण समस्या, भारत की मिट्टियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर लगभग 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं और मिट्टियों के प्रकार, वर्गीकरण, वितरण, उत्पादन क्षमता देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टियों के संबंधित समस्याओं का ज्ञान, उनका निराकरण आवश्यक है। भारतवर्ष में मिट्टियों की मुख्य समस्याएं हैं जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहला है कि भारत में बंजर भूमि की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टलैंड है। दूसरी जो मिट्टियों की समस्या है वो है मरुभूमि विस्तार की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेजर्ट लैंड। दिनों दिन मरुस्थल का प्रसार बढ़ता जा रहा है। तीसरी समस्या है भूमि अपरदन की समस्या, सोयल इरोजन। जो मिट्टी का ऊपरी परत है, जो उपजाऊ फर्टिल सोइल्स है, उसकी परत क्षीण हो जाती है। चौथी प्रॉब्लम है क्षारीय भूमि की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एल्काइन सॉइल। पांचवी है जल सिक्तों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। जो पानी जमा होता रहता है नहरी क्षेत्रों में या जहाँ पर पानी की अधिकता है वहाँ पर, तो वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। कृषि भूमि के विकास हेतु अपग्रहण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ग्रैबिंग फॉर डेवलपमेंट। जैसे शहरीकरण के लिए या औद्योगिकरण के लिए या कोई नई रेल लाइन बिछाने के लिए या कोई सड़क निर्माण के लिए जो उपजाऊ खेती है उसका अधिग्रहण किया जाता है और वहाँ पर जो है उपजाऊ खेती नहीं होकर वो निर्माण व्यवस्था हो जाती है, तो ये भी एक समस्या है। भू शोषण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्सप्लॉइटेशन की समस्या। लोग भूमि से उसकी जो फर्टिलिटी है उससे ज़्यादा उसका शोषण करते हैं। तो ये समस्याओं का हम डिटेल से वर्णन करते हैं। बंजर भूमि की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टलैंड। भारतवर्ष में मिट्टियों की प्रमुख समस्याओं में प्रतिवर्ष होने वाली सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का बंजर होना चिंताजनक है। सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु एक बंजर भूमि प्रबंधन बोर्ड का गठन भी किया हुआ है। इसका मुख्यालय जयपुर दिल्ली में है, जिसमें शोध और अनुसंधान की कार्रवाई चलती रहती है कि हम बंजर भूमि में किस तरह के पौधे रोप सकते हैं, किस तरह से उसको फर्टिल कर सकते हैं, किस तरह की जो किस्में हैं वहाँ पर कामयाब हो सकती हैं। इसके लिए हमारे देश में लगातार शोध अनुसंधान का कार्य जारी है। दूसरी समस्या है मरुभूमि विस्तार की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेजर्ट लैंड। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जो उत्तर के मैदान का ही एक हिस्सा है को थार का डेजर्ट, थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो भारत के अलावा पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग का जो रेगिस्तान है ये हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तराखंड की ओर धीरे धीरे राजस्थान से होता हुआ आगे बढ़ता रहा है। इस क्षेत्र में चलने वाली तेज आंधियाँ और वायु के कारण जो रेगिस्तान की जो मिट्टियाँ हैं वो बालू मिट्टी है, रेत है, वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है टीलों के रूप में, जिससे उपजाऊ भूमि है जो दब जाती है और एक मरुभूमि की समस्या पैदा हो जाती है। तीसरी समस्या है भूमि अपरदन की समस्या जो भारत में है वो वायु अपरदन है, जल अपरदन है। उससे
भूमि का जो ऊपरी परत है, उपजाऊ भूमि है, वो धीरे धीरे उसका कटान हो जाता है और कटान होने से वो फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो कटान दो प्रकार से होता है, एक पवन अपरदन, सोयल इरोजन। किसी भूभाग के मिट्टी की ऊपरी परत जिससे प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, वायु होती है, गर्मियों में तेज तेज हवाएं चलती हैं, उससे फर्टिल जो सॉइल्स है वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जो परत है वो उपजाऊ परत हट जाती है और भूमि बंजर या अनुपजाऊ हो जाती है। दूसरा है अवनालिका अपर्दन, गली रजन। इस प्रकार के जो अपर्दन है वो ढालदार क्षेत्रों में बारिश के दिनों में जो मिट्टी है जो बह जाती है और गड्ढे और नालियाँ बन जाती हैं, उनको अवनाली का कटाव बोलते हैं। वहाँ पर उबड़ खाबड़ क्षेत्र बन जाता है। देश के मैदानी भागों में जल द्वारा व शुष्क भागों में वायु द्वारा इस तरह की कटान का मुख्य कारण है। इस समस्या से भारत सरकार ने 1953 में एक केंद्रीय भूमि रक्षा बोर्ड की स्थापना की थी, जिससे कि मरुभूमि के विस्तार को नियंत्रित किया जाए, भूमि की फर्टिलिटी उर्वरता को बनाए रखा जाए और कटी भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने देहरादून, जोधपुर, कोटा और उत्तराखंड एवं बेल्लारी में शोध संस्थान निर्मित किए, जिससे इस समस्या से निजात के लिए यहाँ पर लगातार शोध अनुसंधान चलता रहता है, नए नए प्रयोग होते हैं, जिससे कि इस भूमि को उपजाऊ बनाया जाए। भारत में वायु और जल का जो अपर्दन है, वायु और जल से जो मिट्टी कटान होती है उसको हम मानचित्र से देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का जो कटाव हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर तेज बारिश होती है, इससे यहाँ अवनाली का कटान अधिक होता है। और जो नदियाँ आज जो नज़र आ रही हैं भारत के मानचित्र में, उसके आसपास का क्षेत्र तेज बरसात से, बाढ़ से यहाँ पर मिट्टी कट के नदियों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से समुद्रों में पहुँच जाता है पानी, और मिट्टियाँ हैं जो नदियों में तलछट के रूप में डेल्टाई क्षेत्रों में पहुँच जाती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि वायु का अपर्दन भी हुआ है, वायु द्वारा भी अपर्दन हुआ है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में हम देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में जो हवाएं हैं, पश्चिम से जो लू चलती हैं, तो उनके साथ में बारीक जो कण है, मिट्टी है, वो उड़कर पश्चिम से पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ जाता है, जिससे टीले निर्मित होते हैं और हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार होता है। इसी तरह से भूमि अपरदन के जो कारण हैं उनमें एक मुख्य कारण है भौगोलिक स्थिति। किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति जो है वो अपरदन को प्रभावित करती है, भूमि कटान को प्रभावित करती है। जहाँ पर शुष्क वायु होगी या जहाँ का ढलान ज़्यादा होगा वहाँ पर कटान भी ज़्यादा होगा, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये ज़्यादा कटान होगी। भूमि का ढाल भी मिट्टी के अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिक ढाल में नदियाँ तेज गति से बहती हैं और अपने साथ में मिट्टी को भी काट कर पानी के साथ में घोल कर उसको दूसरी जगह प्रभावित कर देती हैं। वनस्पति की स्थिति, किसी भी स्थान पर पाए जाने वनस्पति की सघनता या न्यूनता भी अपरदन की गति को प्रभावित करता है। वृक्ष रहित क्षेत्रों में मिट्टी का कटान बहुत अधिक सर्वाधिक होता है, क्योंकि अपरदन की जो शक्तियाँ हैं, चाहे वायु हो चाहे जल हो, उसका वेग जो है वो बढ़ जाता है और वो पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास उस कटान को या उस वेग को कम करती हैं, तो वहाँ पर अपरदन कम होता है। और वन क्षेत्रों में भी अपरदन कम होता है, और जो खाली भूमि होती है, ऊसर भूमि होती है या रेगिस्तानी भूमि होती है, वहाँ पर अपरदन की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। वायु और वर्षा की स्थिति, अत्यधिक वर्षा, तेज वायु से भी अपरदन की गति तेज होती है। मूसलाधार वर्षा होने से भूमि को जल सोखने का अवसर भी नहीं मिलता है और वो तीव्र गति का पानी से बह जाती हैं उपजाऊ मिट्टियाँ।
भू उपयोग अपर्दन की गति, स्थिति इत्यादि भूमि के उपयोग पर निश्चित रूप से निर्भर करती हैं। भूमि के परत, चारागाह, खनन, कृषि जैसे विभिन्न व्यवसाय भी भूमि कटान को निर्धारित करती हैं। परती और चारागाह पर अपर्दन की गति अधिक होती है। कृषिगत भूमि में उत्पादन की गति न्यूनतम होती है। भारत के अपर्दन से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो राज्य हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ आती हैं, ढलानों से में कटान की समस्या अधिक पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह, गुजरात, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो मिट्टी को उड़ाती हैं या प्रदन करती हैं। असम में भी ये नाली का वर्धन या नदियों से कटान की समस्या है। तो भूमि अपर्दन की गति प्रकृति की दोनों शक्तियाँ वायु और जल द्वारा प्रभावित होती हैं और देश के विभिन्न भागों में दोनों शक्तियों का अलग अलग अपर्दन होता है और प्रभावित होता है। पंजाब हरियाणा का क्षेत्र जल और वायु दोनों शक्ति द्वारा अपर्दन की गति से प्रभावित है। शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली नदियाँ मिट्टी को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। इसी तरह से राजस्थान का रेगिस्तान विस्तार जो क्षेत्र है वहाँ पर भूमि पर पाकिस्तान के सिंध से मरुस्थलीय मिट्टी का प्रभाव भी बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर आदि जिलों में कई हजार किलोमीटर का भूखंड अनुपजाऊ होने हो रहा है। भारत में जल अपर्दन, जल द्वारा भूमि अपर्दन मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियों से कोसी, तिस्ता, हुगली, गंगा, गंडक, महानदी में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तरी व मध्य बिहार, पश्चिम बंगाल जल अपर्दन द्वारा प्रभावित होते हैं। इसी क्षेत्रों में आगरा, मथुरा, पटना, इटावा में भी जो जल द्वारा अपर्दन को देख पाते हैं। इसी तरह से भारतवर्ष में भूमि अपर्दन की समस्या एक महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है। इसी तरह से लवणता और क्षारीय भूमि की भी समस्या है। क्षारीयता जल थल सब जगह पाई जाती है। एक निश्चित रूप से अधिक क्षारीयता अपने आप में समस्या है। ये माना गया है कि प्राकृतिक पर्यावरणों में 4 से 9 के मध्य अम्लीय pH मान होता है। जलीय पर्यावरण में यह क्षारीयता 2.5 से 7.8 के मध्य रहती है। क्षारीयता से संबंध समुद्र में गहराई से भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। 1000 मीटर गहराई पर क्षारीयता 36.5 है, जबकि 1200 मीटर पर 36, तत्पश्चात निरंतर कम होती है। सरल शब्दों में यह व्यक्त किया जाता है कि जल में लवणता की वृद्धि 2000 मीटर तक पाई जाती है। उसके बाद क्षारीयता कम होता जाता है। इसकी सतह के निकट जहाँ पर जल वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन रहता है, औसतन अम्लता से कुछ विचलन पाया जाता है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी की झीलों में भी 2.5 जबकि मरुस्थलों में 10.5 तक अम्लता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है और अम्लता की स्थिति बची रह जाती है। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित होने पर कार्बनिक अम्ल बनता है और सतह पर 8.1 से 8.3 तक pH रहता है। जहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वहाँ पर अम्लीयता की मात्रा इससे भी अधिक होती है। वहाँ पर जो है पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो भारतवर्ष में मिट्टी की क्षारीयता मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उच्च वाष्पीकरण के भूभागों में, शीत रेगिस्तानों के आंतरिक प्रदेश में पाई जाती है। इस समस्या का प्रारंभिक मूल रूप से मिट्टी में पाए जाने वाले नमक की मात्रा के उत्तरोत्तर जल से प्रवाह, अवशोषण आदि जो सतह पर आ जाता है। शुष्क प्रदेशों में समतल भाग की जल लवणता, शुष्क क्षेत्रों के ही नमकीन खारे पानी की झीलों का बहाव ये ज्वलंत उदाहरण है। इसी तरह की समस्या है जल निकास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। ये समस्या जो है भारत के जो नदी प्रवाह क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। नदियों का बाढ़,
का जो पानी है वो चिकनी मिट्टी के जमाव के कारण ऊपर रहता है, जमीन अवशोषित नहीं कर पाती है और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ जाती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर बिहार, पश्चिमी उत्तर राजस्थान के घग्गर नदी प्रवाह क्षेत्र में जो हनुमानगढ़ गंगानगर में है ये समस्या भी पाई जाती है। कृषि भूमि के विकास हेतु अपग्रहण समस्या, ये जो समस्या आज देखने को मिलती है, बढ़ती ही जा रही है कि भारत में मिट्टी की समस्याओं में अपग्रहण करने की समस्या भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों, समूह, संस्थाओं, निगमों, विभिन्न प्रकार के संगठन, एजेंसियों द्वारा आवास, निवास, यातायातों के साधनों का विकास, उद्योग, प्रतिष्ठान निरंतर कृषि भूमि पर ही बन रहे हैं। उस भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कृषिगत उर्वरक मिट्टी का अन्य व्यवसायों में परिवर्तन एक विकट समस्या है। यह प्रक्रम भारत के विशेष रूप से केरल जो औद्योगिक राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा धीरे धीरे शहर औद्योगिकरण से उपजाऊ और फर्टिलिटी वाली मिट्टी पर अधिग्रहण होने से ये समस्या बढ़ती जा रही है। भूशोषण, भारतवर्ष में भूशोषण की समस्या भी अपने आप में मिट्टी की विभिन्न समस्याओं में प्रमुख मानी जाती है, क्योंकि शहरीकरण एवं व्यवसाय के परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि और भूमि का विभिन्न प्रकार में रूप परिवर्तन किया जाता है। विकास की तेज गति, आधुनिक तकनीकी और अधिक से अधिक पूंजी अर्जित करने के लिए की लालसा से लोग जो है उपजाऊ भूमि पर भी कई सारे कॉम्प्लेक्स सड़क, रेल मार्ग बना देते हैं, जिससे कि उपजाऊ भूमि की दिनों दिन कमी पड़ती जा रही है और आने वाले समय में ये समस्या और विकराल रूप लेगी।